हिमालय की चोटियों पर, जहां पवित्र गंगा नदी बहती है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। उनकी जटाएं खुली थीं, गले में नागराज विराजमान थे और उनके तीसरे नेत्र से अग्नि प्रज्वलित थीं। उनके मन में हमेशा शांति और शून्यता का वास था। एक दिन देवी पार्वती, जिन्हें सती के रूप में जाना जाता था, अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से मुक्त होकर कैलाश पर पहुंची। पार्वती भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। वह चाहती थीं उनसे विवाह करें और उनके साथ धर्म की रक्षा करें, परंतु भगवान शिव कैलाश पर समाधि में लीन थे और सांसारिक बंधनों से मुक्त थे। पार्वती दृढ़ संकल्पित थीं। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वह ठंड, गर्मी, भूख प्यास को सहती रहीं। उनकी तपस्या से देवताओं का मन भी द्रवित हो गया। इंद्र ने पार्वती को समझाने का प्रयास किया। पार्वती, भगवान शिव समाधि में हैं, उन्हें विवाह का कोई मोह नहीं है। तुम इस कठोर तपस्या से अपने को ही कष्ट दे रही हो। पार्वती ने इंद्र की बात न मानी। उन्होंने कहा, मेरा प्रेम दृढ़ है और मैं तब तक तपस्या करूंगी जब तक भगवान शिव स्वयं इस विवाह को स्वीकार नहीं कर लेते। पार्वती की अडिग भक्ति से प्रसन्न होकर नारद मुनि उन्हें एक उपाय सुझाते हैं। पार्वती, भगवान शिव को रिझाने के लिए उन्हें प्रसन्न करना होगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नृत्य ही एकमात्र उपाय है। पार्वती ने नारद मुनि की सलाह मानी। उन्होंने कैलाश के पवित्र वनों में नृत्य करना शुरू कर दिया। उनका नृत्य इतना सुंदर था कि आसपास के पेड़ पौधे भी थिरकने लगे। देवतागण भी दूर से पार्वती के नृत्य को देखकर मोहित हो गए। भगवान शिव भी अपने समाधि से बाहर आए और पार्वती के अद्भुत नृत्य को देखने लगे। पार्वती का नृत्य शिव तत्व का ही रूप था। उनकी हर मुद्रा, हर चरण सृष्टि के विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक था। भगवान शिव पार्वती के नृत्य से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें समझ आ गया कि पार्वती का उनसे प्रेम कितना सच्चा और अटूट है। जब पार्वती का नृत्य समाप्त हुआ तो भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पार्वती, तुम्हारी भक्ति और नृत्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। हम दोनों विवाह के बंधन में बंधेंगे। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। कैलाश पर्वत को फूलों से सजाया गया। देवतागण आनंद से नाचे। गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाया। यह विवाह सृष्टि में एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने धर्म और प्रेम की शक्ति का प्रदर्शन किया। भगवान शिव और पार्वती का विवाह सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि सृष्टि के संतुलन और विनाश पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक था। नोट: यह कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। मुख्तलिफ धर्म ग्रंथों में भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा में कुछ भिन्नताएं पाई जा सकती हैं। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।